गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी अनप्लग्ड। तो यार आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अबाउट अ फ्यू थिंग। कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं, फैक्टर नहीं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कि विच मीन्स कि इट इज़ फॉर श्योर ब्रेन स्ट्रोक। तो देखो, एक चीज़ होता है कि फेस ड्रूलिंग। फेस ड्रूलिंग का मतलब कि कैसे, जैसे कि आपका जो आपकी बॉडी जो ना वो एक सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब आप बीच में एक लाइन काटो, लेफ्ट से राइट दोनों हर चीज़ें बराबर का होता है, ठीक है। तो लेकिन जहाँ अगर आपको स्ट्रोक आया ना, तो जस्ट आपके चेहरे पे एक अनइवन, आपका जो दोनों साइड की मसल है ना, चेहरा को अगर बीच में सिमेट्री है, एक अनइवन हो चुका है आपका चेहरा। आपका थोड़ा सा टेढ़ा होगा। जैसे जब मुझे बहुत पहले आया, मेरा भी अच्छा खासा लाइक, और ये आपको एज अ पेशेंट आपको नहीं पता लगेगा, ये कोई देखेगा आपको, उसको पता लगेगा। आपको क्या पता लगेगा? वीकनेस इन योर हाथ पैर में, है ना, आपके आर्म में चीज़ें उठाने में दिक्कत आ रही है, या इवन लिखने में दिक्कत आ रही है। मेरे ये सिम्टम मुझे आया था, बट अभी एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, और अभी क्योंकि मैं जब से मैं हमेशा मेरी आईटी फर्म ही है, तो अभी आईटी फर्म में यार आप लोग यूजुअली लैपटॉप में, आईटी फर्म में कोई किसी भी इंडस्ट्री में आप सिस्टम में काम करते हो, राइट। मतलब आप लिखते कम हो। तो मैंने क्या था ना कि मैं हमेशा, मेरा काम का तरीका यही है कि मैं हमेशा उसको लिख लेता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तो हुआ क्या ना कि मैं जब ऑफिस में बैठा हूँ एंड पता नहीं, मैं कुछ तो हिंदी में लिख रहा हूँ, एंड क्योंकि तो उस टाइम मैंने अपने आप को और लिख रहा हूँ, एंड मुझे बहुत दिक्कत हुई, मतलब मैं नहीं लिख पा रहा हूँ उस दिन। तो मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा ठीक है यार, कभी कभार आ जाती वीकनेस, और हो दिस इज़ प्रीटी कॉमन। आई मीन ठीक है, आप नहीं लिख पा रहे हो तो ये कोई, आप कैसे सोच सकते हो कि यार आपको ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है। तो फिर ये रीज़न है। एक तो हमेशा ये भी एक बहुत बड़ा साइंस है, नमनेस आ जाती है। नमनेस मतलब कहते हैं ना कि सुन पड़ जाता। अब उसका सुन पड़ जाना मतलब ये नहीं है कि आप रात भर अपने हाथ के ऊपर सो जाओ और सुबह उठो सुन पड़े तो आप हॉस्पिटल की निकल गई, भैया स्ट्रोक आया। नहीं भाई, ऐसा नहीं। आपको पता लग जाए वो अलग से चीज़ है, बट भगवान से मनाओ कि ना ही हो, वही सही है। एंड नंबर 3 यार, अगर जब आपको ये सिम्टम आ चुके हैं ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप, बेटर यही है कि डॉक्टर से मिल लो। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि जब स्ट्रोक आपको आता है जिस टाइम पे, वो ये कोई ऐसा नहीं है होता। हाँ, हालांकि यू नो जब इनिशियल सिम्टम में हेडेक नहीं होता है, मतलब आपको पता ही नहीं लगेगा कि कुछ है, कि मुझे कोई दिक्कत है या नहीं है। आप एक दिन अचानक से आएगा, एंड बस कहते हैं ना कि लंका लग गई आपकी जीवन की, पूरी जीवन की तो नहीं है यार, कुछ सालों की लगी है, जीवन की थोड़ी ना लगी। जीवन तो शुरू करेंगे जी। और लंका क्या है यार, आप देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सही बताऊं, ब्रेन स्ट्रोक में एक ऐसी बीमारी, बहुत सारे पेशेंट वो हॉस्पिटल तक पहुंचते ही नहीं है। कई लोग पहुंचते हैं लेकिन वो खुद ही निकल जाते हैं, है ना। तो ब्रेन स्ट्रोक, इसमें टाइम बहुत मैटर करता है यार। क्यों? आपको जितनी जल्दी से हो सके अपने आप को, या आपके रिलेटिव या कोई भी हो, उस पेशेंट जो भी हो उसको हॉस्पिटल में पहुंचाओ सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज हर सेकंड में आपके ब्रेन में ना न्यूरॉन होते हैं, जो कि उसका आई थिंक खरबों में होते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे भी नहीं पता। आई डोंट थिंक कि नंबर कोई फिक्स होता भी है, क्योंकि न्यूरॉन है तो मरते भी रहते हैं और जिंदा भी रहते हैं, मतलब नए है ना, बनते रहते हैं। और तो यार टाइम इसलिए ज़रूरी ना, क्योंकि आपका जो आपके ब्रेन जब स्ट्रोक आया ना, तो स्ट्रोक का मतलब ये है कि ब्रेन में एक क्लॉट आ गया है, ब्लड क्लॉट। अभी वो क्लॉट कैसा, वो आप ये समझ लो, आपका जो खून है ना, खून जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, कैरी करता है। ओके ठीक है। तो वो कैरी करता है, और तो ना, अभी जैसे मान लो यहाँ पे आपका एक क्लॉट आया, ठीक है। अब वो आपकी ब्लड जो है आपकी नस से जा रही है, लेकिन यहाँ पे तो क्लॉट फंस गया। तो अभी वो उसके आगे ऑक्सीजन को नहीं ले जा सकता पूरे ब्रेन में। तो दैट इज़ द रीज़न कि ब्रेन को लगा कि भैया, लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है। तो ब्रेन ने आपकी बॉडी, मतलब जिस हिस्से में क्लॉट डेवलप हुआ है, वो हिस्सा जो भी बॉडी में गवर्न करता है, वो हिस्सा काम करना बंद हो जाता है। बट दिस डजंट मीन कि आप ख़त्म, है ना, लाइफ ख़त्म नहीं हुई भाई। दिस मीन कि लाइफ यहीं से शुरू होती। तो यार मतलब ठीक है, अब क्या बताऊँ मैं, कैसे समझाऊँ। डिप्रेस तो होंगे,
लेकिन यार ओवर द पीरियड आप अपने खुद का एक नया वर्जन देखोगे। ठीक है, और भी बहुत सारी वॉर्निंग होती है, जैसे कि डिजीनेस एज इन आपको ना, मतलब एक हल्का सा बेहोशीपना, कमज़ोरी, ब्लैकआउट होता है, ये सब होता है। आपका जो आप लॉस ऑफ बैलेंस, आप चलते हो, आप प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, और आपकी देखने में, विजन में दिक्कत आएगी, हल्का सा व्हाट यू कॉल, साफ नहीं दिखाई देगा, या कई बार डबल दिखाई देगा, या ब्लरी विजन हो जाती है। ठीक है, और नमनेस तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो कि लगभग लगभग सबको ही दिखा है। एंड उसके अलावा अभी जब ये साइन है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा आपके वहाँ कुछ भी हुआ है तो तुरंत भागो डॉक्टर के पास। अब रही बात है कि वो पेशेंट के लिए जिनको ऑलरेडी स्ट्रोक आ चुका है, पहले तो आपने देखा ही कि भाई मेक श्योर कि आपका जो चॉइस ऑफ आपका चॉइस ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट वो अच्छा है या नहीं है, भगवान करे अच्छा ही होगा। एंड अच्छे हैं यार, इनफैक्ट पता है, देखो पहले का तो पता नहीं, बट जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी एडुकेटेड हैं, एंड मोस्ट ऑफ इट काफ़ी एडुकेटेड हैं। और हर एक कॉलेज में कुछ बच्चे होते हैं जिनको की पैदा ही इसलिए कि भैया हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ तो बच्चे ऐसा हर कॉलेज हर बैच में रहते हैं, तो उनकी तो उनका केस ही अलग, उनका छोड़ दो। ठीक है, तो यार अभी आप देखो कि आप खाओगे क्या क्या खाओगे। ये पहली चीज़ आप देखो, मैं अगर अपना बताऊंगा, सबसे पहली चीज़ तो नमक कम कर देना, लगभग मतलब कम एज इन बंद मत करे ना, हल्का कर देना। नमक भी बहुत ओवर मीठा भी मत खाना। ठीक है, आप जो घर का खाना खा सकते हो, आप जो सीजनल का फ्रूट होता है या सैलेड होता है वो दबा के, मतलब जितना ज़्यादा हो सके खाओ। अगर आपका बजट, आपका फाइनेंस, आपकी फैमिली का बजट अब अलाउ कर रहा है, आप सुबह उठ के ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो। नॉट ऑल दी ड्राई फ्रूट, बट एटलीस्ट बादाम, काजू मत खाना भाई, बादाम, अखरोट, अखरोट इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप चाहो तो नेट पे देख लेना कि हर वो चीज़ जिसमें कि ओमेगा 3 आता है। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आप फिश भी खा सकते हो। बाकी फिश ही, हाँ, आई मीन आई डोंट थिंक कि चिकन या मटन में कुछ भी ऐसा होता है जो कि आपको ब्रेन स्ट्रोक में हेल्प होगा, मुझे नहीं लगा। हाँ, बट काफ़ी लोग आपको पाया सूप पीने के लिए बोलेंगे। एंड और बहुत सारी चीज़ें हैं यार, मतलब आप अगर आप नॉनवेज खाते हो, आप एग खा सकते हो। आप, अच्छा हाँ, प्लीज़ ये बाहर का ना कुछ भी जो जंक फ्रूट होते हैं, सॉरी, जंक फ्रूट नहीं, जंक फूड होता है, उसके अलावा जंक फ्रूट के अलावा कोल्ड ड्रिंक पीना वाना सब बंद कर देना यार। फ्राइड चीज़ें अच्छी तो लगती है लेकिन बंद कर देना। वाई सब बंद कर देना, क्योंकि देखो ब्रेन स्ट्रोक के ब्रेन जो क्लॉट बनता है ना, ये सब जो आपकी ईटिंग हैबिट होती है उसी से बनता है। या तो अगर आप आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, मत करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हो, मत करना। और जब आप स्मोकिंग करते हो, पीते हो, तो आई एम श्योर आप लोग जिम तो क्या ही जाओगे। खैर, मैंने भी कौन सा बहुत गए हूँ। तो यार अच्छा हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, योगा करना है। अगर आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो तो योगा करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, योगा में तो बहुत कुछ होता है, बट एक चीज़ आती है अनुलोम विलोम, बस वही करो। एंड क्योंकि अब जैसे मेरी 7 साल से मेडिसिन चल रही है, मेरी डाइट लगभग है ही नहीं है, बट फिर भी मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि मेरी 7 साल से दवा खा रहा हूँ यार। दवा में स्टेरॉइड होता है, तो अभी स्टेरॉइड्स होता है तो उसके, और मैं अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली रोज़ सुबह सुबह और शाम को 1 घंटे की वॉक करता हूँ। एंड आई थिंक वॉक, अगर आपका मूड अपने आप फ्रेश हो जाता है। उसके पीछे क्या मेडिकल रीज़न होता है, बट कुछ तो है, बट दिस इज़ फॉर श्योर आपका मूड ठीक हो जाता है। मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और हाँ, मेरे को एक्चुअली एक डॉक्टर ने बताया है, डॉक्टर हरप्रीत सिंह मल्होत्रा, KGMU लखनऊ। उन्होंने एक चीज़ समझाई, उन्होंने, और बहुत अच्छा बोला उन्होंने। एंड
और उन्होंने एक्चुअली मेरे को बोला कि देखो आप भी समझो कि वाई अनुलोम विलोम होता क्या है कि अगर हमको देखो, आप ऐसा समझो कि अगर हमें मान लो यहाँ पे चोट आई, ठीक है, हम उसको रब करेंगे, हम उसको पकड़ेंगे, उसको दबाएंगे, उसको ऑइंट है ना, कुछ तो ऑइंटमेंट लगाएंगे। अच्छा, डॉक्टर ने मेरे से जब ये कहानी, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी दिक्कत में हाथ पैर तो है नहीं, तुम्हारी दिक्कत है ब्रेन में, तो ब्रेन के लिए तुमने क्या किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज ब्लैंक, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, ब्रेन के लिए कुछ नहीं किया। ब्रेन का जो प्रोसेस है न्यूरोप्लास्टिसिटी, उसके लिए मैंने किया है, उसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी कई बार रेपिटेशन किया है, वही सेम रेपिटेशन दिन में 3 बार, सुबह, दिन में और रात शाम को किया हूँ। तो वो रीज़न, बट ब्रेन के लिए आपने क्या किया, ब्रेन के लिए है तो एज पर यू डॉक्टर, ब्रेन के लिए अगर हम अनुलोम विलोम करेंगे तो आप जब खींचोगे सांस तो ऑक्सीजन जाती है आपकी ब्रेन में, एंड इट्स बेटर। देखो, एक होता है, आप चाहो तो यूट्यूब से सीख लो, अनुलोम विलोम में भी दो होता है, एक अनुलोम विलोम होता है, एक नाड़ी शोधन होता है। मैं वही करता हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैंने अपने डॉक्टर की एडवाइस लिया था, इट्स बिन आई थिंक 3 मंथ, तब से कर रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ऑलरेडी 7 साल हो चुका है, तो यार अगर मैं आपको रिकवरी में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं हुआ अनुलोम विलोम से 3 महीने में, बट हाँ, जो इतने सालों में का जो एक स्ट्रेस होता है, एक चिड़चिड़ापन होता है, फ्रस्ट्रेटेड, तो वो गायब हो गया। शायद शायद मे बी बिकॉज ऑफ योगा, क्योंकि वो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब भी तो ब्रेन का ही पार्ट है ना यार। तो इसलिए आप करो अनुलोम विलोम, एंड आप जितना इनिशियली करोगे, अभी रामदेव बाबा ने तो कहते हैं कि भाई वो तो सीधे चैलेंज देते हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप 1 साल लगातार करोगे तो आपका स्ट्रोक 10-20 साल कितना भी पुराना होगा वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अब ठीक है, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि अनुलोम विलोम अपने आप में ही एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो तो आपको, है ना, एक बहुत अच्छी चीज़, एक हैबिट है जो अडॉप्ट कर लेना चाहिए आपकी लाइफ में। अच्छा, एक चीज़ और, एक बड़ा ही मैजिकल टेम्पल है जिसके बारे में आप लोग, मैं अभी गया हूँ वहाँ पे 2-3 साल पहले, हालांकि स्ट्रोक आने से बाद 4 साल बाद गया हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसके बारे। तो राजस्थान में नागौर ज़िले में एक जगह है, बुटाटी, बुटाटी धाम करके है। बुटाटी धाम, तो देखो इसकी कहानी ऐसी है ना कि एक चतुर्भुज जी महाराज करके एक फिजियोथेरेपिस्ट थे बहुत पहले, लाइक आज से 300 सालों, आई थिंक 300 साल पहले, तो वहीं बुटाटी में रहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो एक बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पे जीवित समाधि ली थी। जीवित समाधि मतलब इंसान जब जिंदा रहता है, वो जिंदा रहने उसको एक जो बहुत स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर से बहुत जुड़े हैं ना, उनको अंदाज़ा लग जाता है कि उनका समय आने वाला है। तो अब वो भी जुड़े होंगे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को ही जीवित समाधि ले ली वहीं पे बुटाटी में, तो उस मंदिर में। तो अभी वहाँ का जो ऑरा होता है उस पूरी जगह पे, तो इस मंदिर, और हाँ, इसमें कोई ये नहीं कि हाँ खाली हिंदू ही जाते हैं, कोई भी जाते हैं यार, मतलब आप ईसाई हो, आप सिख हो, आप मुसलमान हो, कोई भी जा सकते हो। आई मीन, किसी भी भगवान ने कभी नहीं कहा, चाहे अल्लाह है, चाहे हमारे ईश्वर हैं, किसी ने भी नहीं कहा कि भाई मुसलमानों से बात नहीं कर। आपके अल्लाह, आई एम श्योर, उन्होंने भी कहा कि भाई हिंदू लोग से मत बात करना। ये सब तो हमारे, और भाई ये हिंदू मुसलमान तो आफ्टर इंडिया का इंडोर गेम है, ये तो बनता है अपना। मैं तो बहुत खेलता हूँ। तो हाँ हाँ, तो रिगार्डिंग बुटाटी, तो बुटाटी में क्या होता है ना कि आप, एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, तो वहाँ पे आप जाके 1 हफ्ते आपको रुकना ही है। बुटाटी आपको, आप चाहो तो बुटाटी के अंदर भी रुक सकते हो, बुटाटी के बाहर भी आपको रूम मिल सकता है, एसी या नॉन एसी, हर दोनों तरीके। बहुत छोटा सा गांव है, और तो आपको क्या करना है कि बुटाटी में सुबह शाम की आरती होती है 2 टाइम की। तो आपका जो पेशेंट है वो वहाँ उस आरती में रहना ज़रूरी होता है, 7 दिन, सुबह एंड शाम।
अब होता क्या है कि जब आरती होती है ना तो आरती के टाइम में बगल में एक आग लगती है। आप चाहो तो यूट्यूब पे बुटाटी के बारे में पढ़ सकते हो, आपको बहुत नॉलेज मिल जाता है वहाँ पे कि बुटाटी एग्जैक्टली क्या है। वहाँ सच में मैजिक है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो आपको जब 7 दिन वहाँ जाओगे, आपका पेशेंट, आई एम बिलीव मी, मैंने तो बहुत लेट गया, मैंने अपनी आंखों से देखा। इनफैक्ट राजस्थान के, अगर आई एम श्योर राजस्थान की तरफ तो सबको पता होगा, वहाँ के जो डॉक्टर है वो ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट ही यही है, वो कोई दवा नहीं लिखते, वो एक ही ट्रीटमेंट की बुटाटी ले जाइए। आई एम बिलीव, मेरे खुद सामने से कई पेशेंट स्ट्रेचर में आते थे। स्ट्रेचर रखता है आरती सुबह सुबह, शाम को व्हील चेयर पर बैठते हैं, 7 दिन बार करते करते वो चलते हुए घर चले जाते हैं। कैन यू बिलीव इट? आई मीन ये हर कोई तो नहीं समझ सकता है, पर जो ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट है वो समझ सकता है कि ये एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है। आई मीन एक हफ्ते कैसे कोई इंसान चल के बाहर चलते चलते चला गया यार, मतलब हाथ जोड़ के ताली बजा रहा है, वंडर भाई, मतलब देख के आश्चर्य हो जाओगे आप एक बार। इट्स मतलब आप सभी लोग देखो यार कि बुटाटी धाम क्या है, वहाँ क्या होता है। और कुछ और चीज़ वहाँ पे अगर आप जाओगे, वहाँ के पंडित, वहाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट वहाँ पूजा नहीं होती है। वहाँ कोई ऐसा नहीं किसी ईश्वर की मूर्ति रखती है। हाँ, नीचे बाबा चतुर्भुज जिन्होंने समाधि दी है वो नीचे बैठे थे, मतलब उनका शरीर नीचे है, उनके ऊपर समाधि का तरीका ही वो होता है, ऊपर उनका, उनके अंदर फल घी सब कुछ रखा होगा, और नॉट टू श्योर जो भी होगा। और उसके उनके ऊपर प्रॉपर मंदिर बन चुका है, और उस मंदिर के एक फ्लोर ऊपर बाबा बैठे हैं, मतलब भोलेनाथ, क्योंकि लगता है वो भी उन्हीं के भक्त हैं। और देखो उन्होंने ही हमें भी पहुंचा दिया ना, तो इसलिए यार देखो जो भी आपके परवरदिगार है ना, उनको थोड़ा अच्छे से पूजो, हो जाएगा, जो मांगो है वो पूरा हो जाएगा। मैं तो, मेरा तो होगा, आई एम वेरी श्योर, मेरा तो होगा ही। तो हाँ यार, तो दैट्स इट, और तो कुछ है नहीं मेरे लिए आज बताने के लिए। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ये नॉलेज प्लीज़, जो अगर सच में किसी को ज़रूरत है तो उसमें दे देना यार। और अगर कोई पेशेंट हो तो उनको भी मेरा चैनल दिखा दो। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना नंबर भी डाल देता हूँ, क्योंकि कैसा ना, मैंने ऐसा एक ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट, वो इतनी, पहली बात तो ये कोई ज़ुकाम या जॉन्डिस जैसी बीमारी है नहीं कि सबको एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा पता है ज़ुकाम है तो हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे, इस जॉन्डिस है तो बिलिरूबिन में कंट्रोल पे लाना है, खाना नहीं कर। ये ब्रेन स्ट्रोक है, ये एक ऐसी बीमारी है डॉक्टर तक नहीं समझा यार, इसकी आज तक कोई दवाई नहीं है। हाँ दवा है। एंड बाय द वे बहुत सारे आपको एक चीज़ ऑफर करते हैं, स्पेशली वो हॉस्पिटल में जो कि है ना, कुछ हॉस्पिटल ना जो कि हॉस्पिटल नहीं है, जो कि फर्म है, बिजनेस फर्म, जो खाली पैसा बनाते हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा, मैं दिल्ली में गया हूँ एक डॉक्टर के पास, उन्होंने मुझे ये ट्रीटमेंट दिया था। तो उस टाइम कोविड चल रहा है, तो अभी कोविड के टाइम आप लोगों को पता होगा कि वो होता है ना कि एक बैरियर लगता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो वो डॉक्टर काफ़ी कम से कम मुझसे 20 मीटर दूर बैठे और मैं यहाँ पे, और वो बंदा मुझे वहाँ पे, वो मुझे, देखो कोई भी न्यूरो का पेशेंट हो जाता है, थेरेपिस्ट होता है यार, आप ब्रेन स्ट्रोक का टच तो होगा ना, हाथ से फील करेगा। उनके पास एक हैमर जैसा कुछ होता है न्यूरो के सारे डॉक्टर, वो कुछ उसका वाइब्रेशन से, कुछ मुझे नहीं पता क्या होता है। तो उस बंदे मुझे उतनी दूर से बैठे देखा है, उसने बोला कि बोटॉक्स लगा दो, और मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि एक काम करो, उन्होंने वहीं पे बैठ के, मुझे देखा भी नहीं, उन्होंने वहीं पे लिख दिया कि पर्ची में दो बोटॉक्स, देखो एक इंजेक्शन होता है। पहली बात तो ये, अगर आप इसको महंगा इंजेक्शन समझोगे ना, तो भाई ये वो 1000 3 4 हज़ार का इंजेक्शन नहीं है। एक यूनिट, एक छोटी सी शीशी 70 हज़ार का आता है, ठीक है, खाली शीशी। ट्रीटमेंट कॉस्ट अलग है, इसके डॉक्टर्स हर कोई नहीं लगा सकता, इसके डॉक्टर सिलेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो आपका, और इसका प्रोसेस क्या होता है, वाई बोटॉक्स सब लोग प्रेफर नहीं करते हैं और ये इसको नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि देखो बोटॉक्स का कॉन्सेप्ट ये होता है ना, बोटॉक्स जब इंजेक्ट होता है आपके शरीर में तो आपकी मसल को फिर से पैरालाइज करता है। वो इसलिए पैरालाइज क्योंकि आपके ब्रेन से गलत सिग्नल आ रहे हैं, आपका हाथ हमेशा क्लेंच फेस्ट होता है, आपको चाहिए खोलना, ठीक है, बट ये आपका हाथ हमेशा, आप इसको खोलोगे तो भी धीरे धीरे जो ब्रेन स्ट्रोक है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। आई एम श्योर जो भी ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो आपको ये पता होगा अच्छे से, एंड इवन थेरेपिस्ट वालों को भी पता होगा।
तो बोटॉक्स आई डोंट थिंक कि बहुत अच्छी चीज़ है, बट फिर भी अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप लगा दो। और बोटॉक्स के काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो जस्ट इन केस अगर भाई इसके बारे में है तो प्लीज़ अच्छे से जानकारी ले लेना। एक बहुत ही महंगा प्रोसीजर होता है। एंड द वर्स्ट पार्ट, ये बस 6 महीने की गोल्डन विंडो होती है बोटॉक्स से। 6 महीने का इफेक्ट होगा, आपका हाथ फंक्शन हो जाएगा, है ना, उंगली उंगली चलने चलने लगेगी, हाथ एकदम सीधा, जिम मतलब एकदम। लेकिन हाँ, द वर्स्ट पॉइंट, हाथ में जो थोड़ी बहुत ताकत तो ब्रेन स्ट्रोक में ले ही गई थी, अब जो थोड़ी बहुत आपने बची भी करी है, बनाई है, वो भी गई बोटॉक्स लगाने, जीरो। बोटॉक्स का काम है उंगली खोलना, दैट इज इट, इसलिए उसको मत कंसिडर करना। डोंट गो विद बोटॉक्स यार। देखो, आप खुद ही एक्सरसाइज करते रहो, आप अंदर से वो एक बिलीफ आ जाएगा कि नहीं यार मैं तो ठीक हो जाऊँ, मतलब मेरे अपने लिए तो आ गया, अब आप लोग का पता नहीं। चलो एनीवे, बहुत लंबा हो गया वीडियो। होपफुली नेक्स्ट वीडियो कुछ बढ़िया करेंगे। अभी वैसे मुझे आपको वो कर्मा भी बताना था। चलो नेक्स्ट वीडियो वही करेंगे। एंड एनीवेज, अभी फ़िलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैविंग योर पेशेंस। थैंक्स अ लॉट।